बस दीदी, बहुत हुआ आपकी दखलंदाजी और मेरा समझौता। अच्छा होगा कि आप मेरे सास ससुर से ज़्यादा अपने सास ससुर की चिंता करिए। सुना है अभी कुछ दिनों पहले ही आपने उन्हें घर से निकाल दिया था। बहुत देर से अपनी ननद पारुल के तानों से आहत होकर शिल्पी ने आज बोल ही दिया। मम्मी, देख रही हैं आप अपनी अच्छी बहू के लक्षण। आज इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मुझे आंखें दिखा रही है। आने दो आज रवि को, उसे सब बताऊंगी। उसे भी पता होना चाहिए कि उसकी अच्छी पत्नी उसके पीठ पीछे किस तरह की बदतमीजी से उसकी बहन और मम्मी पापा से बात करती है। शिल्पी की बातों से पारुल तिलमिला गई। शौक से दीदी, आराम से, नमक मिर्च और मसालों के साथ बताइएगा। अगर कम पड़ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, प्लेट में भर भर के दूंगी। उसे भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। शिल्पी ने बिना डरे कहा तो पारुल गुस्से से पैर पटकते हुए अपने कमरे की ओर चली गई और पीछे रह गए आवा की स्थिति में उसके सास ससुर। ससुर अशोक चुपचाप वहां से बाहर की ओर खिसक गए, लेकिन सास उमा देवी, वो बेटी का अपमान कैसे सह सकती थी, इसलिए आगे का मोर्चा उन्होंने संभाल लिया। शिल्पी बहू, अपनी हद में रहो। जुबान इतनी भी लंबी मत करो कि बाद में पछताना पड़े। हम तो हर जगह तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते कि हमारी बहू बहुत अच्छी है। कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती। रिश्तों का मान सम्मान कर उसे बखूबी आता है। आज क्या हुआ, धतूरा खा लिया क्या जो बहकी बहकी बातें कर रही हो? अच्छी बहू, अच्छी बहू का मेडल बहुत ही खूबसूरती और चालाकी से आप लोगों ने मेरे गले में पहना दिया है और मैं बेवकूफ़ समझ ही नहीं पाई कि इसके पीछे छिपे आपके गंदे मंसूबे। मम्मी जी, अब मैं सब कुछ जान गई हूँ। शिल्पी की आंखों में गुस्सा था। क्या क्या जान गई हो? अब उमा देवी के चेहरे का रंग बदलने लगा। आप मुझे बताएंगी कि आज तक आप मुझे दीदी के ससुराल के किसी भी फंक्शन में क्यों लेकर नहीं गई? शिल्पी ने सवाल किया। क्योंकि जब भी उसके यहाँ फंक्शन पड़ा, तुम्हारी उसी दिन या उसके आगे पीछे तबीयत खराब हो जाती थी, और उस हालत में तुमको कैसे ले जाते? उमा देवी आंखें दिखाकर बोली। मम्मी जी, खराब हो जाती थी या जानबूझकर खराब कर दी जाती थी? फिर मुझसे सहानुभूति दिखाकर घर पर रहने को कहा जाता था, लेकिन दीदी के ससुराल में आप अपनी इसी बहू का मजाक बनाती थी। उन लोगों को ये कहा जाता था कि आपके साथ धोखा हुआ है, कि आपको बीमार बहू मिली है जो आए दिन बिस्तर पर पड़ी रहती है। कहाँ आपने सोचा था कि बहू आने के बाद आप आराम करेंगी? उल्टा आपको अपनी बहू की सेवा करनी पड़ रही है और घर का सारा काम भी आप ही करती हैं। क्यों मम्मी जी, यही सब आपने अपनी इस अच्छी बहू के बारे में कहा है ना, है ना? शिल्पी के खुलासे से उमा देवी सकपका गई। क्या बकवास कर रही हो? ये सब क्यों बोलूँगी मैं? तुमको किसने बताया ये सब? उमा देवी गुस्से से बोली। मम्मी जी, किसने बताया क्या करेंगी जानकर, लेकिन ये सब जानने से मुझे बहुत दुख हुआ। आपको और पापा जी को मैंने दिल से अपने माता पिता माना था, कभी भी आपके मान सम्मान का उल्लंघन नहीं किया। आप और दीदी जैसा बोलती थी वही किया। आप लोगों ने जिसके बारे में जैसा बोला वही सच मान लिया। दीदी को हमेशा अपनी बड़ी बहन का मान दिया। अपने लिए बाद में सोचा, पहले आपके और दीदी के बारे में ही सोचा। दीदी को बुरा लगेगा इसलिए मैं हनीमून पर नहीं गई। दीदी को बुरा लगेगा इसलिए मैं रवि के साथ अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट कर सकती। दीदी को बुरा लगेगा इसलिए मैं जॉब नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि दीदी ये सब नहीं कर पाई। आपने कहा कि दीदी को उसके ससुराल वाले बहुत सताते हैं और जीजा जी अपने घर वालों के बहकावे में आकर कभी कभी दीदी पर हाथ उठाते हैं। दीदी के ऊपर हजारों बंदिशें हैं, लेकिन सच तो ये है कि दीदी ने अपने ससुराल वालों का जीना मुश्किल कर रखा है। आप कहती हैं कि जीजा जी अपनी सारी सैलरी अपने भाई भतीजों पर खर्च कर देते हैं और उसे कुछ भी नहीं देते, लेकिन सच तो ये है कि जीजा जी दीदी से बिना पूछे 1 रुपये भी खर्च नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले प्रॉपर्टी को लेकर घर में झगड़ा हुआ और दीदी ने अपने सास ससुर को घर से निकाल दिया था। वो तो पड़ोस और पुलिस की दखलंदाजी से उन्होंने मजबूरी में उन्हें घर के अंदर लिया। आपको डर था कि कहीं मुझे ये सब पता चला तो मैं भी कहीं आपके साथ ऐसा ही ना करूं, इसलिए मुझे हमेशा अच्छी बहू के तौर तरीके बताए जाते, और साथ में ये भी कि दीदी बहुत अच्छी बहू हैं। मम्मी जी, माफ़ कीजिएगा, अगर आपकी नज़र में अच्छी बहू का मतलब दीदी जैसा होना है तो मुझे अच्छी बहू नहीं बनना। मेरे लिए यही काफ़ी होगा कि अगर आप मुझे सिर्फ बहू ही मान लें। आज की बात मेरे किसी भी काम में दीदी की दखलंदाजी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी और ना ही अपनी खुशियों से समझौता करूंगी। शिल्पी ने अपना फैसला सुना दिया और कमरे में जाने लगी। फिर कुछ सोचकर पलटी। मम्मी जी, अगर आप सोच रही हैं कि रवि को मेरे खिलाफ भड़काकर आप और दीदी अपने इरादों में सफल हो जाएंगी तो भूल जाएं।
क्योंकि रवि भी आप लोगों की साजिशों से वाकिफ़ है। और हाँ, फिक्र मत करिएगा, हम लोग ना आपको घर से निकालेंगे और ना ही आपको छोड़कर कहीं जाएंगे, क्योंकि मैं आपकी सबसे अच्छी बहू हूँ ना मम्मी जी। शिल्पी की बात सुनकर उमा देवी चुप हो गई और सोचने लगी कि उन्होंने बेटी के बहकावे में जो किया वो क्या सही था। बचपन से ही जिद्दी बेटी ने अपनी नादानी में अपना घर जला लिया और अब आग भाई की गृहस्थी में लगा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि उसका साथ देते देते अपने घर को ही बर्बाद कर दूं। उसके जो तेवर हैं वो तो निश्चित है कि अगर बहू और बेटे ने घर अलग कर लिया तो वो तो उन्हें अपनी माँ मानने से भी इनकार कर सकती है, क्योंकि वो स्वार्थ में बिल्कुल अंधी हो चुकी है। फिर क्या होगा? बुढ़ापा एक सजा बन जाएगा। नहीं नहीं, वो अपनी अच्छी बहू को पारुल नहीं बनने देगी। वो तुरंत पारुल के पास गई और उसे ससुराल वापस जाने को कहा और साथ में सख्त हिदायत भी दी कि जब तक शिल्पी बहू उसे ना बुलाए वो अपने मायके में कदम नहीं रखेगी। शिल्पी अपने कमरे में जाकर सोचने लगी कि अगर आज वो अपनी सहेली काजल के घर नहीं गई होती तो उसे सच का पता कभी चलता ही नहीं। काजल की सास और पारुल की सास सगी बहनें निकली। बातों ही बातों में घर परिवार के बारे में बताते हुए खुलासा हुआ कि उसके बारे में पारुल के ससुराल में क्या क्या बातें होती हैं, और फिर काजल की सास ने उसे पारुल का सच बताया। ये सब सुनकर शिल्पी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने साथ हुए सभी पिछली बातों को याद करके उन्हें जोड़ने पर पता चला कि अच्छी बहू के नाम पर उसने सिर्फ समझौता ही किया। जब वो घर आई तो पारुल उमा देवी को समझा रही थी कि उसे शिल्पी को काबू में रखने के लिए और क्या क्या पैतरे आजमाना चाहिए। ये सब सुनने के बाद शिल्पी ने सामने से पारुल से बात की कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तब पारुल उसे ताने मारने लगी कि उसकी वजह से ही वो इस घर की बहू बनी है, वरना रवि की पसंद को कोई नहीं अपनाता। और फिर उसके मुंह में जो कुछ भी आया वो शिल्पी को बोलती गई। तब शिल्पी ने कहा कि आप अपना ससुराल संभालिए और मैं अपना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और अच्छी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।